बरसों पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक शख्स रहता था। वो मामूली सी तिजारत करता था और उसका गुजर बसर बहुत अच्छा था। इस शख्स की एक बीवी थी जो निहायत खूबसूरत और नेक सीरत थी। इन दोनों की दो बेटियां थीं। बेटियां निहायत मासूम और खूबसूरत थीं। बड़ी बेटी की उम्र तकरीबन 11 साल थी और उसका नाम सुल्ताना था, जबकि छोटी की उम्र 9 साल थी और उसका नाम शुभाना था। दोनों मियाँ बीवी अपनी बेटियों से बेपनाह मोहब्बत करते थे और बेटियां भी माँ बाप के लाड उठाती थीं। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उनकी माँ सख्त बीमार हो गई। बहुत इलाज मुआलिजा करवाया गया, मगर कोई फायदा न हुआ और बिलाखिर वो बेचारी इंतकाल कर गई। छोटी छोटी बेटियों पर माँ की मौत एक पहाड़ जैसा सदमा बनकर टूटी। बाप भी अपनी बीवी की मौत पर फूट फूट कर रविया। कुछ दिनों तक तो मोहल्ले वाले उनका बहुत ख्याल करते रहे, खाना ला कर देते, बेटियों का ख्याल रखते, मगर भला कौन कब तक साथ देता है। आखिरकार मोहल्ले वालों ने उस आदमी को मशूरा दिया कि वो दूसरी शादी कर ले ताकि बेटियों को सौतीली माँ मिल जाए जो उनकी परवरिश कर सके। बेटियां अभी बहुत छोटी थीं, उन्हें माँ की जरूरत थी। आदमी ने सोचा कि ये बात दुरुस्त है, चनांचे उसने मोहल्ले वालों की राय मान ली। उन्हीं के तवस्सुत से एक औरत से उसकी शादी करवा दी गई। वो औरत बज़ाहिर बहुत खूबसूरत थी, मगर अंदर से मुकार और चालाक। वो इस आदमी के सामने तो बेटियों से बहुत मोहब्बत से पेश आती, मगर दिल में बग़ज़ भरा हुआ था। बेटियों ने अपनी सौतीली माँ के करीब होने की बहुत कोशिश की, क्योंकि वो माँ के प्यार की तलबगार थीं, मगर उन्हें वो प्यार कभी न मिल सका जो अपनी हकीकी माँ से मिला करता था। बलाखिर सौतीली माँ ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। वो लड़कियों पर जुल्म करने लगी। जब तक उनका बाप घर पर होता, वो बेटियों से मोहब्बत का दिखावा करती, लेकिन जैसे ही बाप घर से जाता, वो लड़कियों से सख्त बर्ताव करती, उनसे बर्तन धलवाती, घर के सारे काम करवाती और खाने के लिए भी उन्हें पूरा खाना न देती। इस जुल्म से लड़कियां दिन बह दिन कमजोर होती गईं। बाप बहुत परेशान रहने लगा कि बेटियां कमजोर क्यों होती जा रही हैं। एक दिन दोनों बेटियों ने बाप से कहा, अब्बा जान, अगर आप इजाजत दें तो हम रोज अपनी माँ की कब्र पर जाकर दिल का बोझ हल्का कर लिया करें। बाप ने इजाजत दे दी। अब वो दोनों रोज कब्रिस्तान जाते हैं, माँ की कब्र पर बैठकर खूब रोते हैं। इसी कब्रिस्तान में एक बड़ा सा बीरी का दरख्त था, जिस पर बहुत मीठे और सरख रंग के मोटे मोटे बीर लगते थे। क्योंकि लड़कियों को घर पर खाना नहीं मिलता था, तो वो बीरी के बीर देखकर बेचैनी से उसे तोड़कर खाने लगते हैं। यूं वो रोज माँ की कब्र पर आते हैं और बीरी के बीर खा लेते हैं। इस तरह उनकी सेहत बेहतर होने लगी, चेहरों पर ताजगी आने लगी। सौतीली माँ ने जब ये देखा तो हैरान रह गई। मैं तो उन्हें खाने को कुछ नहीं देती, फिर भी उनकी सेहत कैसे ठीक हो रही है। इस औरत ने एक कुत्ता पाला हुआ था जो उसका सधाया हुआ था। उसने उसी कुत्ते को हुक्म दिया, जा देख कि ये लड़कियां आखिर खाती क्या हैं। कुत्ता पीछे पीछे चलता रहा और कब्रिस्तान पहुंच गया। वहां उसने देखा कि लड़कियां बीरी के बीर तोड़कर खा रही हैं। कुत्ता चुपके से एक बीर की गठली लेकर वापस आया और मालकन के सामने डाल दी। औरत फौरन समझ गई कि बात क्या है। अगले दिन उसने एक लकड़हारा बुलाया और कुछ रकम देकर कहा कि बीरी का दरख्त काट दे। लकड़हारा दरख्त काट गया, मगर औरत का दिल फिर भी न भरा। अब वो अपने शौहर को बेटियों के खिलाफ भड़काने लगी। ये लड़कियां काम नहीं करती, मुझे बहुत सताती हैं। बाप बेचारा मोहब्बत तो करता था, मगर औरत की बातों में आ गया। आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि बेटियों को कहीं छोड़ आए ताकि। एक दिन उसने बेटियों से कहा, चलो बेटियों, मेरे साथ जंगल चलो, थोड़ा सैर भी हो जाएगा। बेटियां खुश हो गईं। बाप ने कल्हाड़ी और रस्सी साथ ली और जंगल की तरफ रवाना हो गया। एक जगह पहुंचकर कहने लगा, तुम दोनों यहां बैठो, मैं दरख्त के पीछे जाकर लकड़ियां काटता हूं। जब तक कल्हाड़ी की आवाज आती रहे समझना मैं यहीं हूं। बेटियां राजी हो गईं। कुछ देर बाद बाप ने कुल्हाड़ी को रस्सी से दरख्त पर बांध दिया ताकि हल्की हवा से आवाज आती रहे। फिर चुपके से वापस लौट गया। रात हो गई, अंधेरा छा गया। बेटियों को शक हुआ तो वो दरख्त के पास गए। देखा कि कल्हाड़ी रस्सी से बंधी हुई है। सुल्ताना समझ गई कि बाप उन्हें जंगल में छोड़कर जा चुका है। उसने शुभाना को तसल्ली दी और दोनों जंगल में आगे बढ़ गए।
दौर एक झोंपड़ी में दिया जलता नजर आया। झोंपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका चेहरा बड़ा खौफनाक था। जब उसने लड़कियों को देखा तो पूछा, तुम कौन हो? सुल्ताना ने सारा हाल बयान किया। बूढ़ी औरत को रहम आया। उसने गर्म दूध पिलाया और कहा, मेरा बेटा जादूगर है और आदमखोर भी। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। इतने में बाहर से बेटे की आवाज आई। बूढ़ी औरत ने कुछ पढ़कर लड़कियों को मक्खियों में बदल दिया और दीवार पर बैठा दिया। बेटा आया, बोला, मुझे इंसान की खुशबू आ रही है। मां ने कहा, मैं ही हूं। बेटे ने झोंपड़ी छान मारी मगर कुछ ना मिला। वो थक कर सो गया। सुबह वो बाहर गया तो मां ने लड़कियों को दोबारा इंसानी शक्ल दी और रुखसत कर दिया। वो दोनों फिर चलती गईं और जंगल में एक जगह दरख्तों के नीचे झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। वक्त गुजरता रहा, दोनों जवान हो गईं। एक दिन बादशाह के सिपाही शिकार को वहां पहुंचे। गोश्त भून न सके, जल गया। जब वो वापस जा रहे थे तो झोंपड़ी के करीब सुल्ताना को देखा। गोश्त दिया, उसने दोबारा भून कर दे दिया। बादशाह को बहुत पसंद आया। पूछा, पता चला कि वो किसी जंगल की लड़की ने बनाया। बादशाह ने सुल्ताना को बलवा लिया। वो जाते जाते घास के पत्ते गिराती गई ताकि बहन राह पाले, मगर किले के करीब पत्ते खत्म हो गए। शुभाना झोंपड़ी पहुंची तो बहन न मिली। पते देखकर राह पर चली। किला के करीब पहुंची तो निशान मिट चुके थे। सुल्ताना बादशाह के महल में थी। बादशाह उससे मुतासिर होकर शादी कर लेता है। उसकी 3 बीवियां पहले से थीं, मगर बेऔलाद। सुल्ताना के यहां बेटा हुआ। बीवियां हसद से जल गईं। बच्चा बदल दिया। कतिया का बच्चा रख दिया। असल बच्चा झोंपड़ी के पास फेंक दिया। शुभाना ने बच्चे की परवरिश की, मेहनत मजदूरी करती, बच्चे को पाला। एक दिन बच्चा लकड़ी के घोड़े पर खेल रहा था। बादशाह ने सुना। शुभाना बोली, जब औरत कतिया का बच्चा जान सकती है तो लकड़ी का घोड़ा भी चल सकता है। बादशाह चौंका। तहकीक की, सच सामने आया। बच्चे को वापस पाया। सुल्ताना को इज्जत से महल में लाया। शुभाना भी साथ रहने लगी। तीनों बीवियां कैद कर दी गईं। अगर आपको सर मुराल वॉइस की ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी नरमी, सच्चाई और दिल को छू लेने वाली आवाजें आप तक पहुंचती रहें, तो बुराहे करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी सर मुराल वॉइस कोई नई इस्लामी बात, नसीहत या रोशनी लेकर आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे और दीन के रास्ते पर साबित कदम रखे। जज़ाकुम अल्लाह खैरन व कसीरा।